बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है सेफाज सिरप के हवाले से। ये सिरप के फॉर्म में आती है और 30 ml में होती है और 100 mg पर 5 ml की पोटेंसी में आती है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है सेफेक्सेम। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूज साइड इफेक्ट। तो चलो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसकी ब्रांड नाम है सीपास और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है सेफेक्सेम। ये एक किस्म के एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल यूटीआई में किया जाता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है। इस दवा को पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छाती ख़राब हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ होती है। बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गले के दर्द, गले की खराबी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरमियानी कान की इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती है। सांस की नालियों के सोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों की पेट ख़राब हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ होती है। बच्चों में पेट में दर्द हो, वैसे मरोड़ हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किस्म के एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती है। टाइफाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में दर्द के लिए इसका यूज़ होती है। डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल नज़ला ज़ुकाम में भी किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप लोग इस्तेमाल करें क्योंकि ये किस्म के एंटीबायोटिक हैं। तो इसका अमल एक्शन ये होगा, ये दवा जरासीम के दीवारों पर असर करती है, इसको बंद कर देती हैं। इसी तरह जरासीम की पैदाइश का अमल रुक जाता है और वो हलाक हो जाते हैं। तो इस बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इस तरह इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके इस्तेमाल से वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है और चक्कर आ सकती हैं। इसके इस्तेमाल से एलर्जी हो सकती है, हारिश हो सकती है, डायरिया हो सकती है, दस्त भी हो सकती है, थकावट हो सकती है। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग सेफलोस्प्रिन ग्रुप से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी डोज क्या होगी, तो मकदार खुराक इसकी ये है कि बच्चों में 8 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से 2 हिस्सों में बांट कर दी जाती हैं। इस दवा का इस्तेमाल 7 से 10 दिन तक कराया जाता है, लेकिन इस सिरप का इस्तेमाल जो है 1 साल से लेकर 4 साल तक आप लोग 1 चम्मच, 4 से ऊपर 8 साल तक या 9 साल तक जो है आप लोग 2 चम्मच, और उससे ऊपर 10 साल से ऊपर जो है आप लोग 3 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन बेहतर ये होगा कि 8 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से 2 हिस्सों में बांट कर आप लोग इस्तेमाल करें। तो ये सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये कंप्लीट व्यू है इस सिरप के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद होगी, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।